प्रकृति आपको जो प्रदान करे उसमें प्रसन्न रहिए। प्रकृति से आपको जो प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए ज्यादा प्रयास मत कीजिए। कई लोगों के बेचारों के ब्याह ही नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, प्रकृति नहीं चाह रही तो मत करो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। लेकिन जिसका ब्याह नहीं हो रहा है ना वो इतना दुखी नहीं रहता है, जिनके हो गए उन लोगों को रहती है हमारा तो है, ये कैसे बच रहा है। उन लोगों को ज्यादा कष्ट होता है कि भाई तुझे वो अनुभव क्यों नहीं हो रहा जिन अंगारों पर हम चल रहे हैं। इस स्थिति में आजकल हम भी चल रहे हैं। हमको हर तीसरा व्यक्ति, अब कल जगन्नाथपुरी गए वहां पे भी पुजारी महाराज जी कब खुशखबरी दे रहे हो, मैंने काय बात की खुशखबरी है, कल से राहुल केला में कथा है। दूसरी खुशखबरी मैंने कि सितंबर में जगन्नाथपुरी में कथा, नहीं नहीं वो वाली नहीं। अच्छा मैंने कि जिसको आप बदल करके खुशखबरी बोल रहे हो लेकिन है वो दुख खबरी वो वाली, अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने कि सबको इतनी चिंता क्यों है। अच्छा अभी क्या है कि हमारी कथाएं बंबई पूरी करके आप यहां शुरू हो गए, यहां से कहीं, यहां से कहीं, तो हमारे संघ के परिकर के सब ब्याह हुए हैं। इन लोगों को रहता है कि इनका कराओ भाई, इनको भी अनुभव हो, इतने दिन घर से बाहर रहने में क्या हालत होती है। हमारे संघ के लोग तो यही जपते रहते हैं अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगा। प्रकृति अगर सहजता से आपके जीवन में कोई मोड़ ले आवे अच्छा है, लेकिन यदि प्रकृति की आपके जीवन में ऐसी कोई मोड़ नहीं आ रहे हैं, कईयों के ब्याह नहीं हो रहे, कईयों के संतान नहीं होती, कईयों के जीवन में पृथ्वी पर आते ही उनके सबसे बड़े संबंधी माता पिता चले गए, ऐसा भी होता है। कई बालक बेचारे वो कईयों ने अपनी मां का ही रूप नहीं देखा, कईयों ने अपने पिताजी नहीं देखे, ये सब भी होता है। प्रकृति कई बार बहुत हद तक संबंधों को दूर करके रखती है। ऐसी स्थिति में क्या सोचना चाहिए कि जिस संबंध का अभाव जीवन में है उस संबंध के अभाव पर जगन्नाथ जी को विराजमान करो, उस संबंध में उन्हीं को देखिए।